आखिरकार योगी आदित्यनाथ को सामने आना ही पड़ा। चुनावी रैली के मंच से योगी आदित्यनाथ को सफाई देनी ही पड़ गई। सफाई किस मसले पर? सफाई उस आरोप पर जो अरविंद केजरीवाल ने लगाया था। योगी को कहना ही पड़ा कि सत्ता को वो कभी भी ठुकरा सकते हैं। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। योगी ने ये जो बयान दिया, आखिर ये बयान देना जरूरी क्यों हो गया? जरूरी इस वजह से क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जेल से बाहर निकलने के बाद और लखनऊ में भी ये बात बार बार दोहराई कि 4 जून के बाद जब नतीजे आ जाएंगे और अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें हासिल हो गईं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को वैसे ही हटा दिया जाएगा जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाया गया, मध्य प्रदेश में शिवराज को और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल ने जब इस तरीके के आरोप लगाए तो उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाए तो उसके बाद अमित शाह फौरन सामने आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी में 75 पार के बाद पॉलिटिक्स ना करने का या संन्यास लेने का ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रधानमंत्री ही 2029 तक हमारा नेतृत्व करेंगे। मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। अपने इस पूरे स्टेटमेंट में अमित शाह ने कहीं भी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई सफाई नहीं दी। अगर अमित शाह चाहते तो वो योगी के ऊपर जिस तरीके से केजरीवाल ने जो बात कही उस पर भी सफाई दे सकते थे कि हमारा उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदलने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अमित शाह ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। अमित शाह ने सिर्फ इतना कहा कि नरेंद्र मोदी 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, यानी ये सफाई उन्होंने खुद अपने लिए दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को वहां उन्होंने अकेला छोड़ दिया। योगी आदित्यनाथ असल में अब तक इंतजार कर रहे थे कि शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, चाहे वो नेता दिल्ली का हो, लखनऊ का हो, कोई तो ये बात बोलेगा कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो बात कह रहे हैं वो बेबुनियाद है। योगी को लगता था कि कोई बोले या ना बोले, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री तो ये जरूर कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार शानदार काम कर रही है और योगी जी को कहीं नहीं हटाया जा रहा। लेकिन एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद, किसी ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ को 4 जून के बाद नहीं हटाया जाएगा। जब योगी ने सबके बयानों का इंतजार कर लिया, इंतजार करते करते थक गए, तो उनको लगा कि अब खुद सामने आने का वक्त है और अगर अभी भी सामने ना आए तो जनता के बीच ये मैसेज चला जाएगा कि 4 जून के बाद वाकई कुछ होने वाला है। योगी ने क्या सफाई दी, वो सफाई एक बार आप फिर से सुनिए। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। केजरीवाल ने बार बार यह बयान देकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि दिल्ली और लखनऊ के बीच काफी दूरी है, दिल्ली और लखनऊ के बीच संवाद नहीं है। और जिस तरह से अमित शाह की उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ी है, केजरीवाल की उस बात को और अमित शाह की सक्रियता को, दोनों घटनाओं को अगर आप जोड़ते हैं तो पता चलता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। क्यों अमित शाह बार बार लखनऊ का दौरा करते हैं? क्यों अमित शाह की रैलियां उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं? क्यों उस हर सीट पर अमित शाह जा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई नजर आती है, चाहे वो सीट कौशांबी की हो, चाहे वो सीट रायबरेली की हो और चाहे वो सीट कैसरगंज की हो, गोंडा की हो या जौनपुर की हो। अमित शाह पूरी तरीके से सक्रिय हैं। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और नामांकन के कार्यक्रम के लिए योगी आदित्यनाथ पर ही भरोसा क्यों नहीं किया? क्यों उस पूरे कार्यक्रम की कमान सौंपकर अमित शाह को भेजा गया?
दोस्तों, अमित शाह 2014 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों का उन्होंने दौरा किया है और योगी आदित्यनाथ के साथ उनके संबंध उतने ठीक नहीं हैं जितने ठीक दिखाए जाने की कोशिश की जाती है। जिस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर नीति की तारीफ होती है, जिस बुलडोजर की तारीफ कई नेता करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर दिल्ली तक के नेता करते हैं और खुद योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, उस बुलडोजर नीति पर भी इसी उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े किए गए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने खुलेआम कहा कि वो बुलडोजर नीति के विरोधी हैं। ब्रजभूषण सिंह ने यह बयान खुद दिया या फिर उनसे दिलवाया गया, ये भी बेहद दिलचस्प है। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे इस एपिसोड के बाद योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा, अपनी कुर्सी को लेकर, अपनी सरकार को लेकर और तमाम तरह की अटकलबाजियों को लेकर, योगी आदित्यनाथ ने सनातन का बहाना लेकर खुद को त्यागी दिखाने की कोशिश की है, वो कोशिश पूरी होती नजर नहीं आ रही। और सियासी गलियारों में अब यह चर्चा जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बयान की टाइमिंग भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोग अब ये बात कर रहे हैं कि क्या वाकई 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है।